हेलो, नमस्ते जी। कुछ दिनों से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि सर आरआरबी का लास्ट डेट 27 तारीख है और हम फॉर्म कहाँ से लगाएं। इस बार का क्या सिनेरियो रहने वाला है, आरआरबी का फॉर्म आप कहाँ से लगा रहे हैं। देखिएगा, पहली बात तो ये है कि आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आप पहले आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल के प्री के मॉक टेस्ट लगा के देखें और उसके बाद में एक आध मेंस का पेपर लगा के देखें और उसके बाद में फॉर्म आप अप्लाई करें। क्योंकि मैं हर बच्चे की तैयारी के बारे में नहीं जानता हूँ कि हर बच्चे की तैयारी किस प्रकार से है, क्या चल रहा है उसके दिमाग के अंदर, किस प्रकार उसकी स्पीड है। अब मान लो कोई बच्चा राजस्थान के लायक है, मैं बोल दूं कि भाई साहब आपको बाहर जाना चाहिए, तो वो बात गलत है। हाँ, एक बच्चे को जानते हो और एक बच्चे के बारे में हमें पता हो कि इस बच्चे की तैयारी किस प्रकार की है, तो हमें गाइड कर सकते हैं बच्चे को और हमें पता रहता है कि ये बच्चा किस प्रोग्रेस पे है, इसके नंबर कितने आ रहे हैं क्लास के अंदर। तो वो एक गाइडेंस करना एक अलग बात होती है। हर बच्चे को हम जज नहीं कर सकते कि उस बच्चे की तैयारी कितनी है, किस प्रकार वो पढ़ रहा है, उसका क्या स्ट्रोंग है, क्या वीकनेस है। तो पहले अपने आप का आप आंकलन करें। और जो बच्चे लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, उसमें से आप देख लीजिएगा। ये आपके ऊपर कोई थोपा नहीं जाएगा कि बाउंडेशन है या आप यहाँ पर ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी नौकरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, इस साल बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्पॉन्सर बैंक है, उन बैंकों ने अभी वैकेंसी दी नहीं है। एनआरए लिखा आ रहा है, अभी रिपोर्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी। इसका मतलब जो वैकेंसी एनआरए है वो वैकेंसी आएगी तो किन किन स्टेटों के अंदर वैकेंसी बढ़ जाएगी। राजस्थान के अंदर बीआरकेजीबी वैकेंसी निकालेगा। जब बीआरकेजीबी वैकेंसी निकालेगा तो इसका मतलब राजस्थान की जो पोस्ट है वो बढ़ने वाली है। दूसरी चीज, गुजरात के अंदर वैकेंसी बढ़ेगी। जब बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक अपनी वैकेंसी देगा तो वहाँ की पोस्टें भी बढ़ेगी। तो आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसी प्रकार से अपना फॉर्म एडजस्ट करें। और कुछ बच्चे को ये लग रहा है कि सर आपका सुझाव क्या है, तो मेरा यही मानना है कि जो बच्चे लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, उनको राजस्थान या गुजरात से अप्लाई करना चाहिए। आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी पीओ के लिए राजस्थान और गुजरात आपके लिए बहुत बढ़िया चांस रहने वाला है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये है कि सर आपकी चॉइस क्या है, तो मेरी चॉइस यही रहती है कि आपकी तैयारी के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई करें। राजस्थान के अंदर ऐसी बात नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लग सकती, 100% आपकी नौकरी लग सकती है। लेकिन हो सकता है कि आपका एक आध नंबर से लास्ट सालों से रह रहे हैं तो आपका हो सकता है कहीं बात नहीं बन पा रही है, तो आप बाहर अगर जाना चाहें तो आप बाहर जा सकते हैं। गुजरात आप जा सकते हैं, गुजरात अच्छा ऑप्शन है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर लास्ट 3-4 सालों से हम गुजरात जा रहे हैं, नहीं आई है वैकेंसी, तो हो सकता है कि कम ज़्यादा वैकेंसी के कारण बच्चे डिमोरलाइज हैं। हर बार ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर गुजरात के अंदर वैकेंसी मान लीजिए सीटें कम ज़्यादा हुई भी और आपका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो लेकिन एक बात मान के चलो कि जो फाइनल कट ऑफ है रिटर्न प्लस इंटरव्यू की मिला करके वो राजस्थान से कम है सर। कम से कम 4-5% का फर्क है राजस्थान की कट ऑफ और गुजरात की कट ऑफ के अंदर। अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ मैं, रिटर्न प्लस अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, तो बहुत डिफरेंस रहता है सर। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, राजस्थान की कट ऑफ जो गई थी लास्ट ईयर ओबीसी कैटेगरी की, लगभग वो 54% के नज़दीक थी, 53.5 समथिंग परसेंट थी। इसका मतलब रिटर्न प्लस इंटरव्यू में मिलाकर के 53%। गुजरात की जो कट ऑफ गई थी लगभग आपकी 48.5% कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ। तो आप दोष नहीं दे सकते कि हमारा राजस्थान से हो जाता, जब आपका गुजरात से नहीं हो रहा था तो आपका राजस्थान से भी नहीं हो पाता सर। क्योंकि आपके जब 49.5% नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब आपके 53% कैसे बन जाते हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को दोष देने वाली बात होती है। बाकी आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी कलरक के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी कलरक हम कहाँ से अप्लाई करें, तो मेरा यही कहना है कि आरआरबी कलरक के लिए अगर जो बच्चा बाहर जाना चाहे तो वो जा सकता है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बहुत है आरआरबी क्लरिकल के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी क्लर्क के लिए पहला ऑप्शन तो जो बच्चे राजस्थान से भर रहे हैं तो दी बेस्ट है, राजस्थान से भर सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो एमपी के अंदर खूब सारी सीटें आ रही है, तो आरआरबी क्लर्क वहां से आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बच्चे बोले सर पीओ में एमपी क्यों नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ अदर स्टेट के अंदर नंबर भी कम मिलते हैं, तो अदर स्टेट एमपी में जाना मैं बेटर नहीं मानता हूँ। गुजरात में इसलिए प्रेफर करता हूँ कि गुजरात के अंदर बच्चे अपने ऑलरेडी बहुत सारे सिलेक्टेड है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए उन बच्चों से। एमपी के अंदर अभी तक अपने ज़्यादा बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं। एमपी का हो सकता है आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आरआरबी कलरक की अगर बात करूं तो मैं एमपी के लिए आपको सुझाव दूंगा कि आप एमपी भर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा आरआरबी क्लरिकल के लिए जाना चाहे तो हिमाचल दी बेस्ट ऑप्शन रह रहा है, इस बार हिमाचल जा सकता है। और उसके बाद में भी अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर हम आरआरबी क्लरिकल के लिए हम जम्मू जाना चाहते हैं, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जम्मू जाएं, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, आपकी आत्मा मान रही है, आपके घर वाले मान रहे हैं, वो बात अलग है। आरआरबी पीओ के लिए तो मैं मना कर रहा हूँ, जम्मू मत जाइएगा, क्योंकि अब की बार आपको आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे जम्मू अप्लाई कर रहे हैं उनको नंबर नहीं मिलने वाले जी। इंटरव्यू के अंदर सीधी सी बात है कि अब की बार फेल किया जाएगा जम्मू के अंदर। जब फेल किया जाएगा तो फिर पीओ का आप भरना वहाँ पर पागलपन मानता हूँ मैं। आप फॉर्म अप्लाई करें। हाँ, जिनको लगन है, जिनको ये लग रहा है कि एक बार नौकरी लग जाए, ज़िंदगी रही ना रही, वो बात अलग है। आपके दिमाग के अंदर पहले से बातें बनी हुई है, तो आप जा सकते हैं जम्मू, क्लरिकल के लिए जा सकते हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जम्मू जाइएगा, मैं कह दूंगा तो फिर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ज़िंदगी रहेगी तो हम नौकरी और भी लग जाएंगे, क्योंकि आपको बातें बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ जम्मू जाएं, और मैं ना आपको प्रेफर कर रहा हूँ। हाँ, आपका आत्मा बोल रही है, आपके घर वालों की आत्मा है, तो आप जम्मू जा सकते हैं क्लरिकल के लिए। ओनली क्लरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, पीओ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कि पीओ के अंदर हो सकता है कि अब की बार इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए, आपको फेल कर दिया जाए इंटरव्यू के अंदर, तो मैं जम्मू का नहीं बोल रहा हूँ आपको। और उसके बाद में अगर क्लरिकल की मैं बात करूं तो हरियाणा भी ऑप्शन बढ़िया है, हरियाणा आप जा सकते हैं। हरियाणा की सीटें बहुत ठीक ठाक सीटें हैं, और कट ऑफ भी मैं लास्ट ईयर की बता दूं हरियाणा की आपको। हरियाणा की जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर 116.06 थी ओबीसी कैटेगरी की। और एमपी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो एमपी की जो कट ऑफ थी वो 109 नंबर थी। और मैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 107.32 गई थी सर। ये आपकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ के आधार पर मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप कहीं भी जा सकते हैं। गुजरात दी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एमपी के लिए भी कोई, एमपी में क्लरिकल के लिए दी बेस्ट ऑप्शन मान रहा हूँ। एमपी और हिमाचल की अगर बात करें तो बेस्ट ऑप्शन आने वाले हैं। कोई बच्चा अदर स्टेट से जाना चाहे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप हरियाणा जा रहे हैं, आप पंजाब जा रहे हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी सोच समझ के फॉर्म डालें, किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर ऐसे मत डालिए। ये जो मैंने चीज़ें बताई है ये एससी और एसटी के लिए नहीं बताई है। जो एससी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग कर रहा है, वो एससी कैटेगरी वाला बच्चा है, वो पंजाब जा सकता है। एससी वाला बंदा आरआरबी, अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो एससी कैटेगरी का बंदा पंजाब दी बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लरिकल की बात हो रही है वो आपके लिए एमपी, राजस्थान और गुजरात। एसटी कैटेगरी के लिए ये 3 ऑप्शन है। पंजाब नहीं आएगा सर, एसटी की सीटें नहीं आती है पंजाब में। उसके बाद में अगर हम क्लरिकल की बात करें तो मेरे हिसाब से ऑप्शन मैंने आपको बता भी दी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एमपी जा सकते हैं आरआरबी क्लर्क के लिए, गुजरात जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, आप हिमाचल जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, और जम्मू और कश्मीर अपनी रिसर्च पे जा सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा सर। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें और जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो एमपी दी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद में गुजरात, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब, आप कहीं से भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगर मैं पीओ की अगर बात करूं तो पीओ एससी कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूं सर पंजाब और राजस्थान। पहला ऑप्शन मेरा पंजाब रहने वाला है, दूसरा ऑप्शन मेरा राजस्थान है। एसटी कैटेगरी के लिए पीओ की अगर मैं बात करूं तो मेरा पहला ऑप्शन राजस्थान और दूसरा गुजरात है सर, एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन मेरा गुजरात, फिर राजस्थान और फिर मेरा पंजाब है। सर पंजाब पहले क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब की जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो ज़्यादा जाती है सर। इंटरव्यू प्लस अगर हम रिटर्न को मानकर चलें तो फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाती है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें और जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 2 ही ऑप्शन है, गुजरात और राजस्थान। आप कहीं भी लगा सकते हैं, दी बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी तैयारी दी ज़बरदस्त है, आपके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, तो देखो अपने स्टेट में नौकरी करने का मज़ा अलग है। अपने स्टेट में नौकरी करते हैं तो आपकी हर छुट्टियां आपको
ये लगता है कि सैटरडे संडे की जो छुट्टियां आती है वो आपकी पूरी हो जाती है, वो यूज कर सकते हैं आप। अगर अदर स्टेट जाएंगे तो वो छुट्टियों कोई काम में नहीं आएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना कोई प्रेशर नहीं है कि आप वहीं लगाएंगे तो वहीं नौकरी आएगी, नहीं सर। अगर आपकी अगर आपके पास में क्वालिटी है, आपके पास में टैलेंट है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो नौकरी आपकी हर स्टेट से आ जाएगी, चाहे आप किसी से लगा लें। सीट 1 पर जाएंगे चाहे सीट 1000 पर जाएंगे, कोई फायदा, कोई ऐसी बात नहीं होने वाली कि आपको वहां पर 1000 सीटों पर जा रहे हैं तो आपको 2 सीटें मिल जाएगी। अगर 500 सीटों पर जा रहे हैं तो आपको वहां पर 5 सीट मिल जाएगी। 1 पर ही सिलेक्शन होना है। जब सिलेक्शन 1 पर होना है तो तैयारी को इस प्रकार मेंटेन करें। 40 दिन का सफर आपके पास में बाकी है, तैयारी इस प्रकार से करें आप लोग कि आपकी फाइनल नौकरी आ जाए। चाहे आप राजस्थान से लगा रहे हैं, चाहे आप जम्मू से जा रहे हैं, चाहे आप गुजरात जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन तैयारी इस प्रकार की करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मेन चीज़ ये भी है कि एक बार अपने मॉक लगा के देखें आप लोग, आपको पता चले कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। देखो, राजस्थान के अंदर फॉर्म अप्लाई करना ये कि कलेजा बहुत बड़ा चाहिए, तब राजस्थान पास होता है, तब आपका पंजाब पास होता है। हाँ, जम्मू और गुजरात और आपका मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ का बहुत बड़ा फर्क रहता है सर। जब कट ऑफ का फर्क रहता है, लास्ट जब फाइनल कट ऑफ निकलती है तो वहां पर पॉइंटों का बहुत बड़ा फर्क रह जाता है। अगर मान लो राजस्थान की कट ऑफ 53.5 जा रही है और आपके 52% नंबर आ रहे हैं, आप 1% से रह रहे हैं, इसका मतलब नौकरी तो नहीं आई सर। नौकरी नहीं आई इसका मतलब 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, वापस तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, जो एकदम मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है एकदम, वो बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आपके पास में चारा नहीं है, आपके पास में लिमिटेड टाइम था। इतने आप अपने घर के अंदर इतना है नहीं कि घरवाले इतनी लंबी सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको बारी बारी से कोचिंग भेजे, बारी बारी से पैसे दें, ऐसा होता नहीं है सर। जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो बाहर जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। एक बार अगर लाइफ सेट हो जाएगी तो उसके बाद आप वापस एग्जाम देकर के राजस्थान आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके ऊपर घर वालों की बहुत बड़ी उम्मीद है कि अब की बार नौकरी आएगी। आप ये चाहते हैं कि नौकरी की हमारे घर पे बहुत ज़रूरत है, नौकरी लगे तो लास्ट के अंदर चारा हो सकता है, तो आप कदम उठा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक ट्रायल और ले सकते हैं तो राजस्थान, पंजाब, कहीं से भी आप अप्लाई कीजिएगा। फिर थोड़ा सा घबराइए नहीं, पॉजिटिव बनाएं अपने आप को। जिस स्टेज से आपने फॉर्म डाला है उसके अंदर पॉजिटिव रहिएगा कि आपकी अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया के किस इंसान का सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है। अगर आपका राजस्थान और पंजाब से नहीं होगा तो किसका होगा फिर? तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे, अगर नेगेटिव रहेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। जिस बच्चे ने फॉर्म डाल दिया है तो वो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं चेंज करूं, मैं क्या करूं, किस प्रकार करूं। नहीं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। डाल दिया तो उस हिसाब की 40 दिन के अंदर तैयारी करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि थोड़ा सा फॉर्म जिस बच्चों ने नहीं भरा है वो फॉर्म भरते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आपका नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, फादर्स नेम जो मार्कशीट के अंदर है वही होना चाहिए। और उसके बाद में आप लोगों के दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि फॉर्म आप खुद भर के आएँ। ये नहीं है कि भाई भर देगा, बहन भर देगी, खुद भर के आएँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ सही लिखें, अपनी ग्रेजुएशन कब आपने, पासिंग डेट आपकी क्या है वो सही लिखिएगा। हर चीज़ों को आप सही करें। डिक्लेरेशन आप सही डालिए, कौन से पेन से साइन करना है, डिक्लेरेशन किस पेन से लिखना है, ये चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। क्योंकि इंसान मेंटली डिस्टर्ब यहाँ पर हो जाता है जब फॉर्म भरते समय गलतियाँ हो जाती है। और फॉर्म भी कम नहीं है सर, पैसे बैंक बहुत ले रहा है आपसे, तो दोबारा भरेंगे तो पैसे लगेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और देखो, प्री की तैयारी अकेले मत कीजिए आप लोग, थोड़ा सा मेंस के ऊपर फोकस रखें। प्री की कट ऑफ चाहे कहीं भी कितनी भी जाए, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो फाइनल कट ऑफ बताई है, आप अपने हिसाब से तैयारी करें। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर जो चीज़ पढ़ रहे हैं उनको बारी बारी से रिवीजन करेंगे तो आपकी 100% नौकरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 100% आपकी नौकरी आएगी। लेकिन आपका माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो नौकरी आराम से आएगी, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो फिर नौकरी के अंदर दिक्कतें पैदा होगी सर।
क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग काम ये नहीं कर रहा, आपको ये लग रहा है कि वो नोट्स पढ़ लूँ, फलाना पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। देखो, ज़्यादा किताबें पढ़ने से नौकरी नहीं आती है सर। किताब आप एक पढ़िएगा लेकिन उसको कितनी बार पढ़ते हैं डिपेंड, ये मैटर करता है आप लोगों के ऊपर। तो आप फॉर्म अप्लाई करें, 27 तारीख लास्ट डेट है। चाहे किसी भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन 100% है। ऑल दी बेस्ट आप लोगों को। अपना फॉर्म भरें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखिएगा। इस 40 दिनों के अंदर खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपनी तबीयत के ऊपर ध्यान दीजिए, नींद टाइम टू टाइम लीजिएगा। 5-6 घंटे की नींद आप ले रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। अब पहले तो मैं बोलता था इतना सोना जरूरी नहीं है, लेकिन अब सोना जरूरी है, अदरवाइज पेपर के अंदर प्रेशर आएगा और प्रेशर ही पेपर को फेल करवाता है। तो ये मेन चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। और आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है वो खुद के बारे में एक बार आंकलन करें। मेरे ऑप्शन मैंने आपके सामने खोल के रख दिए हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।